भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में मां दुर्गा को आदि शक्ति, शक्ति की अधिष्ठात्री और समस्त सृष्टि की जननी माना गया है। जब जब संसार पर अधर्म, अत्याचार और दुष्टता का भार बढ़ा है, तब तब देवी ने अलग अलग रूप धारण कर दुष्टों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। मां दुर्गा की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की जीत सदैव होती है और अन्याय का अंत निश्चित है। कथा की शुरुआत होती है असुर राज महिषासुर से। वह असुरों में बलवान और अद्भुत पराक्रमी था। उसका शरीर महिष भैंस का था, परंतु वह रूप बदलने में समर्थ था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, कोई भी देवता, दानव, मनुष्य मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, परंतु वरदान देते समय उन्होंने यह शर्त भी जोड़ दी कि एक स्त्री उसे मार सकेगी। महिषासुर ने यह सोचकर वरदान स्वीकार कर लिया कि स्त्रियां कोमल और कमजोर होती है, वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का आतंक आरंभ हो गया। तीनों लोगों पर चढ़ाई की, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, धरती पर अत्याचार शुरू कर दिए और पाताल पर भी कब्जा कर लिया। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण, वायु सभी देवता परास्त होकर त्राहि त्राहि करने लगे। स्वर्ग लोक में अंधकार और निराशा छा गई। हार कर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि महिषासुर का अंत संभव नहीं है, क्योंकि उसका वध केवल स्त्री के हाथों से हो सकता है। यह सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज का अंश निकाला, तो उसमें अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां का संचार किया। उस सम्मिलित दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य और अग्नि की आभा भी फीकी पड़ जाए। देवताओं ने उन्हें शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष्वान, इंद्र ने वज्र, यम ने कालदंड, कुबेर ने गदा, हिमालय ने सिंह। इस प्रकार मां दुर्गा सशस्त्र होकर प्रकट हुई और उनके वाहन के रूप में सिंह सामने आ गया। देवी के प्रकट होने की सूचना महिषासुर को मिली। उसने घमंड से कहा, मैं पूरे त्रिलोक का स्वामी हूँ, मुझे चुनौती देने वाली यह स्त्री कौन है? महिषासुर ने अपनी विशाल सेना देवी के विरुद्ध भेजी। दैत्यों और असुरों की लाखों की सेना देवी के सामने उतरी, किंतु मां दुर्गा ने अपने दिव्य शस्त्रों से उनका संहार कर डाला। हर प्रकार से हजारों असुर ढेर हो गए। युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंस का रूप धारण करता, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी पुरुष। हर बार वह नए नए छल से देवी को पराजित करना चाहता, परंतु देवी दुर्गा उनके हर चाल को विफल करती रही। इन 9 दिनों में दुर्गा ने अपने 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें हम नवरात्रि के रूप में पूजते हैं। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का आधार, ब्रह्मचारिणी, तपस्या और धैर्य की देवी, चंद्रघंटा, सिंह पर आरूढ़, रणचंडी, कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करती, स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, ममता का रूप, महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न, कालरात्रि, भयानक और संहारक रूप, महागौरी, शांति और सौंदर्य का प्रतीक, सिद्धिदात्री, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली। हर दिन देवी ने एक नया रूप धारण कर महिषासुर की सेना को परास्त किया। 10वें दिन महिषासुर ने फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और देवी पर आक्रमण किया। उसने अपने विशाल सिंगों से धरती कपा दी, परंतु देवी दुर्गा के सिंह पर आरूढ़ होकर त्रिशूल उठाया और महिषासुर पर प्रहार किया। एक ही बार से उसका अंत हो गया। स्वर्ग में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और मां दुर्गा की स्तुति की। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मां दुर्गा केवल महिषासुर मर्दिनी नहीं है, बल्कि वे शक्ति व आदि शक्ति हैं, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। वे ही जीवनदायिनी, पालन कर्त्री और संहार कर्त्री है। उनके 9 रूपों के 9 आदर्श हैं: साहस, तपस्या, वीरता, सृजन, ममता, न्याय, संहार, शांति, सिद्धि। हमें जीवन के इन 9 मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। महिषासुर केवल एक दैत्य नहीं था, बल्कि वह मानव के भीतर छिपे अहंकार, वासना, लालच और क्रोध का प्रतीक था। मां दुर्गा का उससे युद्ध का इस बात का संदेश देता है
कि जब हम अपने भीतर के महिषासुर को नहीं मारेंगे तब तक हम शुद्ध, संतुलित और शक्तिशाली जीवन नहीं जी सकते। आज भी जब नवरात्र आते हैं तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की भव्य आराधना होती है। कहीं गरबा होता है, कहीं दुर्गा पंडाल सजते हैं, कहीं कन्या पूजन किया जाता है। माँ की प्रतिमाएं बनाकर उनको शोभा यात्राएं निकाली जाती है। यह पर्व नारी शक्ति और धर्म का विजय का उत्सव है। माँ दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता और ममता की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि वह शक्ति और साहस की मूर्ति भी है। जब धर्म संकट में होता है तो वही शक्ति का रूप बदलकर अन्याय का संहार करती है। इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की गाथा हर युग में प्रासंगिक है। वह यह संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत निश्चित है। माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना है, हे माँ, हमें भी अपने भीतर के असुरों से लड़ने का सामर्थ्य दे।